कल्याण कर्नाटका के नेता अमीर जनता गरीब क्यों है? जी हां, हैदराबाद कर्नाटका, जिसे अब कल्याण कर्नाटका कहा जाता है, यहाँ के नेता अमीर जनता गरीब क्यों है? इस खित्ते को दस्तूर हिंद में तरमीम करते हुए खुसूसी दर्जा स्पेशल स्टेटस दिया गया है। डेवलपमेंट बोर्ड तश्कील दिया गया है। कई हजार करोड़ रुपयों का बजट जारी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के हालात नहीं बदले। कर्नाटक के दीगर अजला के मुकाबले गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, यादगीर, बल्लारी, होसपेट ये अजला आज भी तरक्की के मैदान में काफी पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। यहाँ के लोग जबरदस्त गरीबी का शिकार हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कल्याण कर्नाटका के लीडरों का कल्याण हो रहा है। यहाँ के लीडर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जनता गरीब होती हुई जा रही है। लिहाजा कल्याण कर्नाटका के लीडरों को झिंझोड़ने के लिए और यहाँ की अवाम को बेदार करने के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के तहत बल्लारी से कलबुर्गी तक एक कारवां निकाला जा रहा है। 6 अक्टूबर तक 13 अक्टूबर तक बल्लारी से कलबुर्गी तक एक कारवां निकाला जा रहा है। WPI के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने इस कारवां की तफसीलात फराहम की और हैदराबाद कर्नाटका की चौंका देने वाली सूरत हाल को बयान किया। कल्याण कर्नाटका के बड़े बड़े लीडरों के साथ मुस्लिम लीडरों की नाकामी पर भी सवालात उठाए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। देखिए, वेलफेयर पार्टी की जानिब से बिलखुसूस जो हैदराबाद कर्नाटक का इलाका है, जिसे अभी कल्याण कर्नाटक कहा जाता है, वहाँ के कुछ ख़ास इश्यूज़ को हमने टेकअप किया है। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से मुसलसल ये अजला नेगलेक्टेड रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए 2013 में बाकायदा एक बोर्ड भी बना है, कल्याण कर्नाटक अभिवृद्धि निगमा के नाम से, कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से कल्याण कर्नाटक। और हर बार जो है बजट में अलग से पैसा भी जाता है, यानी जो रेगुलर बजट है उसके अलावा भी गवर्नमेंट जो है अलग से बजट देती है। तो इसमें पिछले जो है तकरीबन 10 सालों में 25,000 करोड़ का बजट अलग से इस एरिया के लिए मुख्तस किया गया। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी अभी भी ये इलाके, यानी जो 7 अजला हैं कल्याण कर्नाटक के, तो वो सारे के सारे अजला अभी भी बैकवर्ड हैं। ख़ास करके आप देखेंगे कि एजुकेशन में हर बार जो SLC और PUC का रिज़ल्ट आता है उसमें सबसे पीछे होते हैं। फिर इसी तरह आप हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ग़िज़ाइयात की कमी, जिसे माल न्यूट्रिशन कहा जाता है, उसकी वजह से अमवात जो है सबसे ज़्यादा इन अजला में होते हैं। ख़ासकर रायचूर और यादगीर में पिछले 4 साल में 9,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है और 600 से ज़्यादा माएँ जो है उनकी मौत हुई है। फिर इसी तरह आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर के मामले, अभी आप देख रहे हैं कि एक बरसात अगर होती है तो हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो सैलाब में डूब जाती है। तो इसके लिए कोई प्रॉपर जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वहाँ पे नहीं है। फिर इसी तरह आप देखते हैं कि माइग्रेशन होता है, बहुत सारे लोग मज़दूर जो है काम की तलाश में बेंगलोर, मंगलोर और गोवा इस तरह दूसरी जगहों पे जाते हैं, वहाँ पर काम के मौके नहीं हैं। फिर इसी तरह आप देखेंगे यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स जो है हर साल वहाँ से फारिग होते हैं इस इलाके से, लेकिन इसके बावजूद उनको वहाँ काम न मिलने की वजह से वो लोग दूसरे स्टेट्स में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के सारे मसाइल हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, तो इसको जो है कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हुकूमतें बार बार फंड तो अनाउंस करती हैं, 500 करोड़ से जो शुरू हुआ था, आज इस गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। लेकिन आखिर ये बजट कहाँ जा रहा है? क्यों अभी तक जो है इस पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? क्यों सड़कें ऐसी ही हैं? क्यों हेल्थ सेक्टर जो है अभी तक डेवलपमेंट नहीं है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पे नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ को देखते हुए हमने ये तय किया है कि इन मसाइल को हाईलाइट करने के लिए हम कल्याण कर्नाटक का एक कारवां निकालने जा रहे हैं। कल्याण कर्नाटक की मुनसिफाना तरक्की की अपील करते हुए हुकूमत से बल्लारी से लेकर के बीदर तक हम अपना कारवां निकाल रहे हैं। 6 तारीख को जो है ये कारवां हमारा बल्लारी में शुरू होगा, इसका इफ्तिताह होगा और ये 7 अजला में गुजरते हुए आखिरी में 13 तारीख को
हम गुलबर्गा में इस पर कंक्लूड प्रोग्राम करने वाले हैं। इख्तितामी प्रोग्राम गुलबर्गा में होगा, जहाँ पर कल्याण कर्नाटक जो डेवलपमेंट बोर्ड है उसके ऑफिस है, वहाँ पर हम धरना भी देंगे और जो 7 अजला के जो मसाइल हैं उनको जो है बोर्ड के सामने हम पेश करेंगे मेमोरेंडम की शक्ल में। तो ये इस रैली के दौरान, इस कारवां के दौरान हम मुख्तलिफ प्रोग्राम करेंगे, प्रेस मीट्स होंगे हर जगहों पे और कॉर्नर मीटिंग करेंगे, पब्लिक प्रोग्राम करेंगे, बाइक रैलीज होंगी। और ऑलरेडी हमने एक दौरा जो है इस 7 अजला का किया है और यहाँ रहने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, NGO से, ऑर्गेनाइजेशन से, उनके साथ इंटरेक्शन करके इन 7 अजला के जो मसाइल हैं उस पर हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। फिर बहुत सारी मालूमात हमने RTI के ज़रिए से हासिल की हैं। तो उन सारी चीज़ों की रोशनी में हम कोशिश करेंगे कि एक सक्सेसफुल जो है कारवां हमारा निकले, जिसके ज़रिए से हुकूमत अलर्ट हो और यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करे। हम देखते हैं कि जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, UPA की हुकूमत थी, उस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करते हुए इस इलाके को खुसूसी दर्जा दिया गया, 371 स्पेशल स्टेटस दिया गया। उसके बाद कुछ तब्दीली यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए 2013 में कॉन्स्टिट्यूशन के 98 अमेंडमेंट के ज़रिए से इसको 371J का दर्जा दिया गया। तो उसके बावजूद जो है अभी तक ये ख़ास दर्जा देने के बावजूद अभी भी आप स्टेटस निकाल के देखेंगे तो सबसे गरीब अजला, पिछड़े अजला जो है वो इन्हीं इलाके में है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो बहुत अमीर हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो दिन ब दिन उनकी हालत ख़राब होती है। उसकी एक वजह, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, 25,000 करोड़ रुपए पिछले 10 साल में रिलीज़ हुए हैं। तो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जो है अक्सर जो खर्च हो रहा है, जो हमने अभी रिपोर्ट मंगाई है उसमें ये मालूम हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। कंस्ट्रक्शन खास करके रोड्स हैं और ड्रेनेज वगैरह। उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन में बड़े पैमाने पर कमीशन जो है वो पॉलिटिशियंस को मिलता है। वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन है, इस पर वो लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उसमें कमीशन नहीं मिलता है। तो ये एक माफिया चल रहा है यहाँ पर करप्शन का, और आधा पैसा वापस जाता है जो रिलीज़ होता है और आधा पैसा जो है वो करप्शन में और इस तरह के कंस्ट्रक्शन की चीज़ों में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ तरक्की नहीं हो रही है। तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो जिसको इम्प्लीमेंट करना है, उनकी नीयत से ये वाज़ेह हो रहा है कि वो इसको डेवलप करना नहीं चाहते, ऐसे ही बाकी रखना चाहते हैं ताकि उनकी जेब हमेशा गर्म रहे। हैदराबाद कर्नाटक इलाके में, जिसे अब कल्याण कर्नाटक इलाका कहा जाता है, यहाँ पर मुसलमानों की भी कसीर तादाद आबाद है। जैसा कि अभी आपने आम लोगों की हालत बताई, तो मुसलमानों की क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए पूरे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ इन 7 अजला में रहते हैं, और जिसमें दलित भी हैं, SC/ST भी, मुसलमान भी हैं। मुसलमान भी बड़ी तादाद में रहते हैं। तो मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इशू है वो एजुकेशन का, तालीम में जो है सबसे पिछड़ा तबका है। फिर माशी तौर पर भी जो है यहाँ का मुसलमान बहुत पिछड़ा है और अक्सर जो है लेबर के लिए दूसरे अजला में जाते हैं। माशी तौर पर, तालीमी तौर पर और सेहत, इन तमाम मामलात में भी जो बड़े पैमाने पर यहाँ माइनॉरिटीज़ आबाद हैं उनकी हालत भी बहुत खस्ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ इस पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसी इलाके से जो है अब जो मिनिस्टर हैं रहीम खान आते हैं, कनीस फातिमा आती हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली हुसैनी साहब भी आते हैं, अली बाबा भी आते हैं। तो यहाँ की भी जो है लीडरशिप है माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की लीडरशिप है, तो क्या वो भी जो है नाकाम हुई है कहीं? जी, लीडरशिप तो बहुत पहले से यहाँ पे खमरुल इस्लाम साहब भी थे, हमारे मिराजुद्दीन पटेल साहब थे, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी लीडरशिप यहाँ रही है। लेकिन इस इशू पर जो है किसी का फोकस नहीं रहा। इन मसाइल पर जो है बिलखुसूस तालीमी और इस तरह की जो माशी मसाइल हैं उसको अपलिफ्ट करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। अभी देखिए, ख़ुद मैं औक़ाफ़ की जो बात करता हूँ, औक़ाफ़ के ज़रिए से एक डिसीजन लिया गया कि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है, यानी जो इनकम है बैंकों में, उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की गर्ल्स कॉलेज खोलने का फ़ैसला हुआ। उसको गवर्नमेंट ने मंजूरी दी, जगह की मंजूरी दी, पैसा सैंक्शन हुआ। लेकिन 1 साल का अरसा हो रहा है, 15 कॉलेजेस सैंक्शन हुए थे, एक जगह भी काम शुरू नहीं हुआ। तो अब इसको आपने किसको रोका है? गवर्नमेंट तो पैसा भी सैंक्शन कर रही है। तो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर्स जो हैं उनको ये चाहिए कि मुस्लिम मिनिस्टर्स को कि वो उस पर तवज्जो दें और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं,
जो हाथ में आपको आ रहा है उसको भी लेने भी तैयार नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करने तैयार नहीं, तो इसमें जाहिर सी बात है कि उनके इंटेंशंस पर सवाल उठता है। जबकि हर चीज मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। हुकूमत ने पैसा भी सैंक्शन किया, जगह भी दी, सब कुछ हुआ, मंजूरी मिल गई। अब वो जो है उसको सिर्फ आगे बढ़ाना है, वो भी हम काम नहीं कर पा रहे। कहीं भी एक भी कॉलेज अब तक एक भी किसी कॉलेज तो बिल्डिंग तो दूर की बात है, अभी तक फाउंडेशन भी शुरू नहीं हुआ। इस पर भी जो है हमने ऑब्जेक्शन किया है। जबकि 2.5 साल हो चुके हैं बिल्कुल, हुकूमत के 2.5 साल हो गए हैं और ये फैसला नाफिज होके हुकूमत की तरफ से मंजूरी मिलके 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया। हाँ जी, तो इसके लिए बेदारी की जरूरत है। इस पर भी हमने जो है बाकायदा सवाल उठाया है। अभी पिछली मरतबा जो सीएम गुलबर्ग आए थे वहाँ भी हमने उनको मेमोरेंडम दिया और मिनिस्टर्स को भी हमने मेमोरेंडम दिया है, लेकिन जब तक वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, वो इनिशिएट नहीं लेते, उस वक्त तक ये काम प्रैक्टिकल तौर पर मुमकिन नहीं है। तो इस यात्रा के बाद कुछ मंसूबा बना रही है वेलफेयर पार्टी के वहाँ के जो इलेक्शंस हों या मुकामी सतह के इंतखाबात में हिस्सा लेने का कोई मंसूबा है? देखिए, इंतखाबात में तो हम हिस्सा हर जगह लेंगे, वहाँ उस इलाके में भी लेंगे, लेकिन ये जो हम कारवान कर रहे हैं इसमें हमारी खालिस नीयत यह है कि जो तमाम पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टियाँ इस इलाके के मसाइल को जो नेगलेक्ट करते हुए आए हैं, हम उसको हाईलाइट करें। इलेक्शन तो होगा ही, कंटेस्ट करेंगे, वो तो लोग चुनेंगे हमको, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई दियानतदाराना कोशिश ये करे कि इन इलाकों के मसाइल को हुकूमत के सामने भी लाए, लोगों को भी अवेयरनेस लाए कि ये मसाइल क्यों हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जहाँ एक तरफ पॉलिटिशियंस की नाकामी है या उनकी खामोशी है, तो दूसरी तरफ इस बेल्ट के लोगों की खामोशी भी है कि इतने सारे मसाइल होने के बावजूद आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आर्टिकल 371J के लिए जो मूवमेंट आपने खड़ा किया था, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ आज तक। तो हमारा इंटेंशन ये है कि आर्टिकल 371J को पूरी तरह नाफिज करने के लिए एक मूवमेंट हमारा ये बने, इसकी हम कोशिश करें। शुक्रिया बहुत। शुक्रिया।